हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आपको आज बताने में दोस्तों यूज ऑफ हैज, हैव, हैड के बारे में पढ़ाएंगे। यूज ऑफ हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं, हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, हैड का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले इसका पहचान करते हैं। पहचान क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, किसी का पहचान के बारे में बता रहे हैं, तो क्या करें। ठीक है, इंट्रोडक्शन में तो क्या होता है, पूरे किसी के बारे में हम जानने के लिए उसका पहचान होना चाहिए। क्या पहचान है? जैसे कि इसमें जिस हिंदी आप जानते हैं कि जिस हिंदी वाक्य में जिस हिंदी वाक्य में पास शब्द का प्रयोग किया जाता है। पास पास शब्द का प्रयोग किया जाए, पास शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर यूज ऑफ हैज, हैव, हैड होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है इंट्रोडक्शन, इसका पहचान क्या होता है? जिस 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 वाक्य में पास शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां वहां पर क्या होता है, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड होता है। कैसे? हैज के कहाँ करते हैं? हैव, हैज क्या है? प्रेजेंट पास्ट। हैड क्या है? ये जानकारी लेते हैं। देखिए इसमें आते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान के लिए आता है। किसके लिए आता है? वर्तमान, जो इसमें चल रहा है उसके लिए आता है। और जो हैड आते हैं, हैड किसके लिए आते हैं? हैड आपका आता है पास्ट के लिए। किसके लिए आता है दोस्तों? पास्ट के लिए, मतलब जो बीत चुका हो, भूत का उसको बोलते हैं, जो बीत चुका हो। ठीक है, ये पास्ट प्रेजेंट के लिए आता है हैज, है। और हैड जो आता है पास्ट के लिए आता है। एक चीज आपको समझना है कि जो है जब होता है वो किसका प्रयोग हो, कैसे प्रयोग करते हैं, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, है जब कैसे प्रयोग करते हैं। पहले हैज और हैव के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? हैज और हैव के बारे में। पहले इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद दूसरा कोई समझेंगे। चलिए इसमें हम बताते हैं पहले इसका अनुवाद कैसे होता है। रूल नंबर फर्स्ट में समझिए। रूल फर्स्ट, यदि सिंगुलर नंबर मतलब समझते हो आप लोग? सिंगुलर नंबर मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर नंबर क्या होता है? एक वचन। एक वचन मतलब क्या क्या आता है? जैसे आ गया इसमें ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, किसी का नेम आ गया, इस प्रकार। यानी अकेला एक कोई व्यक्ति आ गया, किसी इट नेम आ गया, किसी का नेम आ गया, तो उसमें क्या होता है, वहां पे क्या लिखते हैं? हैज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। उसके साथ क्या लगाएंगे? हैज। इसके साथ हैज लगाते हैं या कह लीजिए लिखते हैं। ठीक है, हैज लगाते हैं या लिखते हैं, ये सब आंसर है। ठीक है, और रूल नंबर सेकंड क्या होता है इसमें, ध्यान से देखिए। रूल नंबर सेकंड क्या होता है? यदि प्लूरल नंबर, प्लूरल मतलब को होता है प्लूरल नंबर, अर्थात इसको कह सकते हैं बहुवचन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहुवचन। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपका आ गया आई आ गया, बी आ गया, डी आ गया, और जैसे मान लीजिए इसमें चिल्ड्रेन आ गया, और बॉयज आ गया। जितने भी सारे चीजें आते हैं इसके साथ क्या लगाएंगे? इसके साथ क्या करेंगे? बहुवचन का हैव करेंगे। क्या करेंगे? हैव लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे चिल्ड्रेन आया है, CHILDREN, चिल्ड्रेन जैसे आया है, उसी प्रकार इसका ये बहुवचन है। ये जो चिल्ड्रेन है CHILDREN, ये जो चिल्ड्रेन है बहुवचन है, प्लूरल नंबर है।
तो इसका सिंगुलर नंबर क्या होता है, चाइल्ड होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, चाइल्ड। एक चीज ध्यान रखिएगा, चाइल्ड का जो चाइल्ड का सिंगुलर नंबर है तो प्लूरल नंबर क्या होगा, चाइल्ड से नहीं होगा, यस नहीं लगाएंगे तो प्लूरल नंबर खुद ही बन के आया है, चिल्ड्रेन, इस प्रकार। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। पहले सिंपल करेंगे, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव। देखिए ध्यान से, पहले सिंपल में करते हैं। सिंपल में आपको बताया था साधारण, जैसे क्या प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मोहन के पास एक हाथी है। मोहन के पास कितने हाथी हैं, एक हाथी। मोहन के पास कितने हाथी हैं, एक हाथी। तो उसमें क्या करेंगे, मोहन के पास से पास शब्द आ गया तो पता चल गया आपको इससे हैज की है। ओ, हैज से पता चल गया आपको प्रेजेंट के रूप में आ रहा है, इसमें जो चल रहा है उसके लिए। जो है से जो होता है मतलब प्रेजेंट बताता है क्या है मतलब मोहन के पास एक हाथी है, मतलब इस समय अभी एक हाथी है, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, यानी कि इसका प्रयोग हैज में करेंगे। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया। देखिए जैसे आप क्या करेंगे, मोहन हैज क्या करेंगे, ए एलिफेंट, ELEPHANT, और यहाँ वावे लगा सकते हैं, एन एलिफेंट। क्या लगाएंगे, एन एलिफेंट, एक हाथी में एन एलिफेंट हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप। ऐसे निगेटिव बनाइए, इसका क्या बनाना है, निगेटिव। निगेटिव क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। कैसे, जैसे मैंने कह दिया ये सिंगुलर हो गया। अभी देखिए सिंगुलर में मैंने बता दिया है, अब निगेटिव में प्लूरल बताऊंगा। जैसे कि मेरे पास 10 किताबें हैं। कितने, 10 किताबें हैं। सॉरी, मेरे पास 10 किताबें नहीं है। नेगेटिव बनाना है ना तो देखिए मेरे पास 10 किताबें नहीं है। इसका ट्रांसलेट करते हैं। मेरे का सबसे पहले हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा, आई। इसके साथ क्या बताए थे कि हमने बताया थे, यदि प्लूरल नंबर बहुवचन जो IVD चिल्ड्रन बॉयज के साथ क्या लगाएंगे, हैव। क्या लिखेंगे, हैव। तो हैव लिखिए, हैव हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद आई हैव नॉट, आई हैव नॉट 10 बुक्स, 10 बुक्स। पूरे स्टॉप लगा रहे हैं, भूलिएगा। आई हैव नॉट 10 बुक्स। ये आपका हो गया हैज हैव का प्रेजेंट में। ठीक है, अब आपको बताने वाले हैं कि इससे इंटरोगेटिव, नेगेटिव हो गया, इसका सिंपल हो गया। अब इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव देखिए ध्यान से, देखिए इंटरोगेटिव क्या होगा। इंटरोगेटिव क्या होता है, जैसे हमने कह दिया वे लोग के पास, वे लोग के पास 10 आम हैं। कितने आम है, 10 आम। वे लोग के पास कितने आम है, 10 आम है। ध्यान देखिए, जैसे वे लोग का, वे लोग को क्या लिखेंगे, डे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डे। डे, फिर भी यहाँ पे गलती हो जाए, वे लोग के पास 10 आम क्यों है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिख रहे हैं ना दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब हम इस प्रकार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो पर्सनालिटी शब्द होती है उसके सबसे पहले स्पेलिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद इसके लिए वे लोग है, इसकी प्लूरल आया तो सब क्या आएगा, हैव आएगा, तो हैव लिखेंगे, हैव। उसके बाद आपको लिखना है डे। उसके बाद 10 मैंगोज। क्या लिखना है, 10 मैंगोज। आया फुल स्टॉप लगाना, प्रश्नवाचक वाला। ठीक है, ये समझाना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया, ये जो हैज हैव हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हैड का प्रयोग। हेड जो होता, हेड होता है, इसका पहचान क्या होता है, ध्यान से देखिए। जो हेड होता है इसका पहचान क्या होता है, ध्यान से देखिए। पहचान इसका यही होता है कि वाक्य पा शब्द का प्रयोग होता है, इसे भी पा शब्द का प्रयोग होता है, वही पे हेड का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड समझते हैं। इसमें बात क्या है,
कि इसका जो है ना, चाहे सिंगुलर है, चाहे सिंगुलर है और चाहे प्लूरल है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दोनों के लिए क्या लगाएंगे? हेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेड लगाएंगे। हेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेड। चाहे आपका सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दोनों के लिए क्या लगाते हैं? हेड। कैसे लगाते हैं? देखिए ध्यान से। जैसे कि हमने कह दिया सिंपल में, साधारण में कह दिया मैंने कि उसके पास गाय थी। उसके पास गाय थी। एक गाय थी। क्या गाय? एक गाय थी। क्या लिखेंगे? ही हैड। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? हैड। हैड क्यों? क्योंकि पास के साथ साथ जब था, थी, थे आते हैं तो वहां पे क्या लिखते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। और जब पास के साथ है हूं आता है तो वहां पे सिंगुलर के साथ हैड लगाएंगे, प्लूरल का हैड लगाएंगे। बस ये ध्यान देना, ठीक है। तो ही हैड अ काउ और फुल स्टॉप। इसका निगेटिव समझते हैं। निगेटिव, इसका निगेटिव समझते हैं। निगेटिव क्या होता है? के पास 10 घोड़े नहीं है। 10 घोड़े नहीं है। इसको क्या करेंगे? तो मेरे के लिखेंगे आई हैड। देखिए आई आया तब भी हैड लिखिए, ही आया तब भी हैड, क्योंकि सिंगुलर है चाहे प्लूरल, दोनों के लिए हैड ही का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दोनों को क्या प्रयोग किया जाता है? हैड। आई हैड नॉट, इसके बाद तुरंत नॉट लगाएंगे। आई हैड नॉट 10 हॉर्स। हॉर्स लिखेंगे HORSE, बट यहाँ पे यस लगा देंगे लास्ट में, तो आपको बन जाएगा प्लूरल, ठीक है। ध्यान यही देना है कि यहाँ पे प्लूरल रहेगा तो इसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रहना चाहिए। इंटरगेटिव आपको बताए थे। इंटरगेटिव में जैसे देखिए क्या करते हैं, इंटरगेटिव में सब वही नियम होते हैं। देखिए जैसे हमने कह दिया, क्या हम लोग के पास, हम लोग के पास 5 घड़ी है। 5 घड़ी है। सॉरी सुन 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 सुन, यहाँ ठीक ठीक है। मेरे पास 10 घोड़े नहीं था, थे मेरे पास। फिर हाँ, क्या हम लोग के पास 5 घड़ी थी? मैं ये सब चीज भूल गया, सॉरी उसके लिए। था, थी पे ध्यान देंगे जी। देखिए तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड लिखेंगे। उसके बाद हम लोग का क्या होता है? बी। उसके बाद क्या आते हैं इसमें लिखेंगे? हैड बी 5, हैड बी 5 वॉच, 5 वॉचेस, ठीक है। यहाँ प्रश्न इस चीज का ध्यान देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।